आप सभी को मेरा श्री गौरीशंकर सीताराम राधेश्याम। श्री गौरीशंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो इस वीडियो में हम आपको भक्तराज श्री नरसिंह मेहता जी के कुटुंब का परिचय करवाएंगे। परिचय यानी कि मतलब कि कौन कौन है और उनके नाम क्या क्या हैं, और कुटुंब यानी उनके घर परिवार खानदान में किन किन की भूमिका है, मतलब कौन कौन है। तो देखिए, भक्तराज नरसिंह मेहता जी का जन्म होता है भारत देश के महाराष्ट्र राज्य में, और उसमें सौराष्ट्र नाम का जिला है एक वहाँ पर, और उस सौराष्ट्र में जूनागढ़ नाम का नगर है, उसमें भक्तराज का जन्म होता है। इनकी जाति होती है ब्राह्मण, नागर ब्राह्मण कहते हैं, मतलब नागर ब्राह्मण जाति में भक्तराज नरसिंह मेहता जी का जन्म होता है। अब देखो, जूनागढ़ जो नगर है ना, उसमें लगभग इन्हीं नागर ब्राह्मण की जातियों के ही घर थे। ज़्यादातर 90% तक यही नागर ब्राह्मण ही जूनागढ़ में रहते थे। 700 के आसपास घर थे इन्हीं नागर ब्राह्मणों के पूरे जूनागढ़ में। और यहाँ के जो एक तरीके से हेड थे जूनागढ़ के, मतलब जूनागढ़ के नहीं, जो इन नागर ब्राह्मणों की जाति के, उनका नाम होता है सारंगधर मेहता। और अब जूनागढ़ का जो राजा होता है, मतलब शासक, उनका नाम होता है, क्षत्रिय राजा होता है, उनका नाम होता है राव मंडलिक। जो सारंगधर मेहता है, ये बात ध्यान रहे आपको, दोनों में डिफरेंस है, समझने की बात है। सारंगधर मेहता जो हैं वो नागर ब्राह्मणों के राजा हैं, मतलब हेड हैं, और जो राव मंडलिक है वो पूरे जूनागढ़ का शासक है, जूनागढ़ का राजा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं भक्तराज। इनका पूरा नाम होता है श्री नरसिंह राम मेहता, जिन्हें हम नरसिंह भगत या नरसिंह मेहता के नाम से भी जानते हैं। फिर सबसे बड़े से शुरुआत करते हैं। इनकी दादी का नाम होता है जय कुंवरी, इनके पिता का नाम था कृष्ण दामोदर दास, इनकी माता का नाम था लक्ष्मी गौरी, इनका एक बड़ा भाई होता है जिनका नाम था वंशीधर, इनकी एक भाभी होती है यानी कि बड़े भाई की पत्नी जी, उनका नाम होता है दुरित गौरी। फिर भक्तराज जी का विवाह हो जाता है, तो इनकी पत्नी देवी का नाम होता है माणिक गौरी। फिर भक्तराज के संतान हो जाती हैं, तो सबसे पहले पुत्र, उनका नाम होता है श्यामल दास, फिर पुत्री, उनका नाम होता है कुंवरबाई, और फिर इनकी संतानों का भी विवाह हो जाता है। तो बहू का नाम होता है, यानी कि पुत्र की जो पत्नी आती है, उनका नाम होता है जूठी बाई, और बहू के पिता का नाम होता है मदन मेहता। पुत्री के विवाह की बात कर लेते हैं, तो पुत्री का जो पति होता है, यानी कि भक्तराज का दामाद, उनका नाम होता है वसंत राय, और पुत्री का ससुर, उनका नाम होता है श्री रंगधर मेहता। तो अब जो ये पुत्री के ससुर हैं, यानी कि कुंवरबाई, इनकी पुत्री का नाम है, उनके जो ससुर हैं उनका नाम है रंगधर मेहता। ये पुत्री का जो इनका विवाह होता है वो किसी ऊना नाम के गांव में होता है, और ये जो रंगधर मेहता हैं ये ऊना गांव के एक तरीके से हेड हैं, यानी वहाँ के राजा मान लो। तो राजा के बेटे से इनकी पुत्री का विवाह हो जाता है। और इस चरित्र में एक वैश्या भी आती है जिसका नाम होता है चंचला। तो यही हैं इन्हीं पात्रों की नरसिंह चरित्र में ज़्यादातर, मतलब इन्हीं पात्रों का काम है। पात्र तो कहानियों में होते हैं, पात्र से मेरा मतलब था इन्हीं लोगों की ज़्यादा भूमिका रही है भक्तराज के जीवन में। इस वीडियो में इतना ही है, भक्तराज के कुटुंब का पूरा परिचय था। अगली वीडियो से संपूर्ण नरसिंह चरित्र कथा का शुभारंभ करेंगे। सभी को इतने आनंद मंगल सहित श्री गौरीशंकर सीताराम राधेश्याम।